आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी आर्या और केक। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजकुमारी आर्या राजा डंकन और रानी इसाबेला की प्रिय बेटी थी, जिन्होंने दूर देश में ग्लेनवुड राज्य पर शासन किया था। उसके 3 छोटे भाई थे, जो शरारत और हंसी मजाक से भरे हुए थे। रानी इसाबेला चाहती थी कि आर्या एक उचित राजकुमारी की तरह व्यवहार करे, लेकिन आर्या खुशमिजाजी थी और उसे तीरंदाजी करना पसंद था। एक शाम, जब परिवार भव्य हॉल में रात का खाना खा रहा था, रानी इसाबेला ने एक घोषणा की। आर्या, 3 महान राजकुमार तुम्हारी शादी के लिए प्रतियोगिता करने आ रहे हैं, उसने कठोर आवाज में कहा। आर्या का दिल बैठ गया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके लिए अपना भविष्य तय करे। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती माँ, आर्या ने चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी पीछे धकेली और कमरे से बाहर चली गई। राजा डंकन ने चिंता के साथ देखा, लेकिन आर्या और इसाबेला के मतभेद के बीच वह कुछ नहीं बोल पाए। अगले दिन राजकुमार आ गए। प्रत्येक राजकुमारी को प्रभावित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आर्या का पक्ष जीतने की कोशिश करते हुए तीरंदाजी में अपना कौशल दिखाया। पहला राजकुमार लक्ष्य से पूरी तरह चूक गया, दूसरे का तीर मुश्किल से किनारे पर लगा और तीसरे राजकुमार का तीर निशाने से बहुत दूर जा गिरा। अपना असली रूप दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर राजकुमारी आर्या ने मैदान पर कदम रखा। एक गहरी सांस के साथ उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींची और एक तीर छोड़ा जो निशाने पर पूरी तरह से लगा। भीड़ आश्चर्य से हाँफने लगी। उसने 2 और तीर चलाए, जिनमें से प्रत्येक ने पिछले तीर को बीच से विभाजित कर दिया। रानी इसाबेला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने आर्या को राजकुमार को शर्मिंदा करने के लिए डांटा। आपने हम सबको शर्मिंदा किया है आर्या, इसाबेला चिल्लाई। आप एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही हैं। आहत और गुस्से में आर्या ने जवाब दिया, मैं आपके खेल में मोहरा नहीं बनूंगी माँ। गुस्से में उसने दीवार पर टंगी उनके परिवार की एक खूबसूरत तस्वीर पकड़ ली और उसे फाड़ दिया। फिर वह महल से भाग गई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। गहरे जंगल में आर्या तब तक भटकती रही जब तक कि उसकी नज़र एक छोटी छिपी हुई झोपड़ी पर नहीं पड़ी। वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी, जो अजीब जड़ी बूटियों और औषधियों बनाने में माहिर थी। चुड़ैल ने बुद्धिमान आंखों से उसकी ओर देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो बच्चे? आर्या ने रोते हुए कहा, मेरी माँ मेरी शादी करना चाहती है, लेकिन वह मुझे नहीं समझती। मैं चाहती हूँ कि वह अपना मन बदले। चुड़ैल ने उसे एक जादुई केक दिया। उसने रहस्यमय तरीके से कहा, इसे अपनी माँ को खिलाओ और उनका दिल बदल जाएगा। आर्या जल्दी से महल में वापस आई और रानी इसाबेला को केक पेश किया। जैसे ही रानी ने उसे खाया, वह बीमार पड़ गई और भालू में बदल गई। आर्या के भाई, जिन्होंने भी केक का स्वाद चखा, वे भी छोटे भालू में बदल गए। यह देखकर आर्या को बहुत पछतावा हुआ और वो रोने लगी। भयभीत और पछतावे से आर्या ने अपनी माँ की मदद करने का तरीका खोजने की कोशिश की। वह वापस चुड़ैल की कुटिया की ओर भागी, लेकिन वह खाली थी। चुड़ैल वहां नहीं थी, लेकिन दीवार पर एक संदेश लिखा था, भाग्य बदलने के लिए अंदर देखो, घमंड से टूटे बंधन को जोड़ो। आर्या ने संदेश पर विचार किया और महसूस किया कि इसका मतलब है कि उसे जो नुकसान हुआ है उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। वह अपने घोड़े पर बैठी और तेजी से महल की ओर वापस चली गई। वहां उसने फटी हुई तस्वीर निकाली और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। प्रत्येक सिलाई प्यार और अफसोस से भरी हुई थी। इस बीच रानी इसाबेला ने भालू के रूप में अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वह डरी हुई और भ्रमित थी, लेकिन उसने अपनी बेटे की पीड़ा और दृढ़ संकल्प को भी देखा। आर्या ने धीरे से सुधारी हुई तस्वीर को अपनी माँ और भाइयों के ऊपर रख दिया। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह फुसफुसाई, मुझे क्षमा करें माँ, मुझे आपसे प्यार है, कृपया मेरे पास वापस आ जाओ। जैसे ही सुबह की पहली किरण ने महल को छुआ, रानी इसाबेला और उनके बेटे वापस इंसानों में बदलने लगे। राजा डंकन अपने परिवार को फिर से स्वस्थ देखकर प्रसन्न हुए। वे सभी गले मिले। उनके हृदय कृतज्ञता और प्रेम से भर गए। रानी इसाबेला ने आर्या की भावनाओं की गहराई और अपनी गलतियों को महसूस करते हुए आर्या को वह स्वतंत्रता दी जो वह हमेशा से चाहती थी। बदले में आर्या ने अपने परिवार और अपने राज्य का सम्मान करने का वादा किया। राजकुमारी आर्या ने तीरंदाजी का अभ्यास जारी रखा, लेकिन अब उन्होंने एक राजकुमारी के रूप में अपने कर्तव्यों को और अधिक खुले दिल से अपनाया। ग्लेनवुड का राज्य राजा डंकन, रानी इसाबेला और उनकी उत्साही बेटी राजकुमारी आर्या के बुद्धिमान और निष्पक्ष शासन के तहत फला फूला।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि प्यार और समझदारी से सबसे गहरे घावों को भी ठीक किया जा सकता है।